आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, ये हमने पढ़ा कि जो आपका मैटर होता है ये क्या बनता है। मैटर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है। अब आपका पार्टिकल जो है उसकी किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसा होता है, वो सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैटर का तो डायरेक्ट रिलेशन पार्टिकल से आ गया, वो उन्हीं से बन के मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि जो आपका पार्टिकल है इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा साइज होता है, बाकी सब इंटरेक्शन वगैरह पार्टिकल्स के बारे में वो सब। तो सबसे पहले अगर हम पार्टिकल के साइज की बात करें तो जो आपका पार्टिकल है ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज का पार्टिकल्स होते हैं। जो भी आपका कोई भी मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक मैटर, मतलब जो कोई भी आपके दो मैटर्स हैं उन दोनों मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, डिफर, अलग होंगे। हर मैटर का अपना पार्टिकल होता है, उसका अपना एक साइज होता है। तो जो आपके पार्टिकल का साइज है, नॉर्मली हमने देखा है कि जो आपके पार्टिकल का साइज है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। और ये आपका मैटर टू मैटर वेरी करता है। तो पार्टिकल साइज क्या करता है, वेरी फ्रॉम मैटर टू मैटर। एक मैटर से दूसरे मैटर की तरफ जब आप बात करते हैं तो वहां पे जो आपका पार्टिकल का साइज है वो वेरी कर रहा होता है। अब पार्टिकल का साइज इवन आपका इतना छोटा होता है कि आप पार्टिकल के साइज को आपकी नेक्ड आई से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पार्टिकल की साइज की बात। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल के मोशन की। हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होता है, मोशन होता है, मूवमेंट होती है आपके पार्टिकल्स में। बट किसी पार्टिकल में ज्यादा मोशन है, किसी पार्टिकल में कम मोशन है। बट अब हमें ये चीज कैसे पता चली कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं। देखिए, मैटर जो है आपका सॉलिड भी हो सकता है, लाइक आपका फोन है, ये एक सॉलिड है पर ये भी मैटर है। सेम जो आप पानी पीते हैं, नॉर्मली आप रेगुलरली जो पानी पीते हैं वो क्या है, लिक्विड, वो भी आपका मैटर है। एंड गैस की अगर बात करें तो लाइक जो आपकी अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो वहां से धुआं निकलता है, तो वो भी आपका एक टाइप से क्या है, मैटर है। या फिर जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, मैटर है। तो देखिए, जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। अब वो जो अगरबत्ती का जो धुआं है, या फिर आप जो बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वेपर्स के, वो क्या होते हैं, पूरा एक जगह मतलब फैल जाते हैं। अब आपको उसकी जो स्मेल है उसको स्मेल करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जहाँ पे आपने अगरबत्ती जला रखी है उसी के पास जाके उसको स्मेल करना पड़ेगा। नहीं, इवन जो आपकी अगरबत्ती है की जो स्मेल है वो आपको दूर तक भी स्मेल आ जाती है उसकी। या फिर जिस रूम में आपने अगरबत्ती जला रखी होती है तब आप उस रूम में एंटर करते हैं, आपको वहीं से उसकी स्मेल आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो अगरबत्ती की धुआं है वो क्या है, आपके गैस पार्टिकल्स हैं, वेपर्स हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी गैस है वो क्या हो रही है, आपकी उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट है, इसीलिए तो आपको इतनी दूर तक उसकी स्मेल आ रही है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो वहां तक मूव करके गए हैं। तो मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं इनमें मोशन तो होता है। अब इससे ये चीज दिख रही है कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं आप इन्हें किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे रख देते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं एक बहुत बड़े एरिया में। जैसे आपने एक रूम में अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो गैस के पार्टिकल्स जो है उनको जितना बड़ा एरिया मिला वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो गए। तो गैस के जो पार्टिकल्स थे इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। तो जो ये पार्टिकल मोशन होता है आपका, क्या होता है आपका पार्टिकल मोशन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कि आपके एक मैटर का जो पार्टिकल है वो आपके दूसरे मैटर के पार्टिकल की स्पेस जब ले लेता है तो उसका मतलब होता है डिफ्यूजन। और आप पार्टिकल मोशन बोल दीजिए या फिर डिफ्यूजन बोल दीजिए, जो गैसियस स्टेट होती है हमारी उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है और सबसे कम आपका सॉलिड में होता है। या फिर हम पार्टिकल अगर मोशन की बात करें, पार्टिकल मोशन की अगर ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज्यादा मोशन किसमें है, आपका गैसियस में, गैसियस स्टेट में। देन आता है आपका लिक्विड स्टेट एंड सबसे लास्ट आता है आपका सॉलिड स्टेट में। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि जो ये आपके पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। तो देखिए, अब पार्टिकल के अट्रैक्शन की बात जब आती है तो मान लीजिए आपको पता है कि अट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उन पे कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दो पार्टिकल्स के बीच में, जिससे आपके जो पार्टिकल्स हैं उनको वो साथ रखे हुए हैं। तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है आपके पार्टिकल के
नेचर पे, ठीक है। अब देखिए जो आपका सॉलिड स्टेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? अट्रैक्शन की, या बोल दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो जो आपका सॉलिड स्टेट है मैटर का, उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, देन आपके लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में होती है। इसीलिए तो आपके गैस ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी बहुत दूर दूर जितना इनको स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस में इस टाइप से स्प्रेड कर जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि जो आपका एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के रख सके। अगर वो उसको बहुत टाइटली नहीं खींच के रखेगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, अगर उसको जगह मिल रही है तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वजह से जो सॉलिड है उनके बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब देखिए आप सॉलिड को कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पेन रखा हुआ है आपका, जहाँ पे आपने अपना पेन रखा है आपको आपका पेन वहीं पर मिलेगा जब तक उस पर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि जो पेन के पार्टिकल्स हैं वो आपके मूव नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने गैस को कहीं पे मतलब रखा है तो जो स्पेस है गैस वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि जो आपके सॉलिड्स हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। तो जो सॉलिड्स हैं इनके बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं आपके? क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और जो गैशियस स्टेट होती है ये सबसे कम लीस्ट पैक्ड होती है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि आपके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैटर करती है। हाँ लीजिए आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक है आपके पास चॉक, ठीक है, एक आपके पास स्मॉल ब्रिक है, ब्रिक का मतलब है जिसे हम ईंट बोलते हैं, ठीक है, एंड एक आपके पास आयरन नील है, मतलब आपके पास कील है। अब इन तीनों ही चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका हैमर होता है, क्या होता है हैमर, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा हथौड़ा होता है उससे हम इन पे हथौड़ा मार रहे हैं। क्या होगा कि आप इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स पे जब ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो आपका चॉक है ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका बहुत जल्दी टूट जाएगा। जबकि जो आपका ब्रिक है ये इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसको क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। इसको ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जो आपकी आयरन नेल है, मतलब जो आपकी कील है, इसको ब्रेक करने में हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए चोक आपका बहुत जल्दी ब्रेक हो गया, इवन अगर आप इसको अपने हाथ से भी थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो भी ये आपका टूट जाता। तो चोक का तोड़ना हमारे लिए ईजी था। क्यों ऐसे ईजी था? क्योंकि चोक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या थी, लीस्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, लीस्ट। और जबकि जो आपका ये आयरन नेल था इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी आपकी, मैक्सिमम। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आपका जो भी मैटर है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, राइट। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया एक चीज़ से, यहाँ हमें पता चला कि जो आपके एटम, जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके हर एक जो मैटर है उसमें डिफरेंट होती है, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। देन नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका पार्टिकल में मूवमेंट है, पार्टिकल आपके मोशन कर रहे हैं, तो इन पार्टिकल के मोशन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखिए ये आपको पता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो आपका पार्टिकल का मोशन है ये आपका हमेशा इंक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपके पार्टिकल का मोशन भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? आपको पता है जब आप हीट करते हैं, हीट करने पे तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टिकल का मोशन है वो भी इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एक ग्लास, 2 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। आपने एक ग्लास में पानी लिया, देन एक और ग्लास है उसमें भी आपने पानी लिया। इस ग्लास में जो पानी है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है, या फिर आप बोल दीजिए जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पे है। इस ग्लास में जो आपका पानी है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका हॉट वाटर है। तो हॉट वाटर है तो इट्स सिंपल कि इसका जो अमाउंट है, पानी है, वो क्या है आपका
मतलब टेम्परेचर जो है पानी का वो ज़्यादा है। अब हम इन दोनों में ही क्या कर रहे हैं कि जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है आपका वो इन दोनों ग्लासेस में हम ऐड करेंगे कुछ क्रिस्टल्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आपके कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के मैं दोनों ही बीकर्स में एक साथ मैंने ऐड कर दिए दोनों ग्लासेस में। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये आपका हॉट वाटर है, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे देता है, ब्लू कलर हो जाता है पूरा। तो जो आपका ये हॉट वाटर वाला बीकर है, इसमें जो आपका ब्लू कलर आएगा वो बहुत ही क्विकली आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा कंपैरेटिवली जो पानी का ग्लास आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जब पानी, अब जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ, जो कॉपर सल्फेट था उसके लिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। तो इसके जो पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे, इनका मोशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस केस में जो आपके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर था वो क्या था, हाई था इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपके पार्टिकल का मोशन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल मोशन आपका काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये थे आपके पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। आपका जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, और जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस भी होता है, लाइक आपकी गैस है, जैसे हमने बोला था कि आपकी जो गैस है उसको जितना स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस में खुद को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे स्पेस में फैल जाती है। तो जितने ज़्यादा स्पेस में फैल जाएगी उतने ही ज़्यादा वैकेंट स्पेस जगह छोड़ देगी बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे वैकेंट स्पेस होता है जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं। आपके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन होता है, वो स्टेशनरी नहीं होते। और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, हर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है। और टेम्परेचर के साथ जो आपका पार्टिकल का मोशन है वो इंक्रीज करता है। तो ये थे आपके पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।